तो पीएम मोदी का वाराणसी दौरा आज। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, काशी को सौगात देंगे पीएम मोदी। 380 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो बता दें कि 2874 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास आज पीएम की तरफ से होना है। 90 करोड़ की लागत से बना आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय। शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की भी नींव आज पीएम की तरफ से रखी जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन, कई सुविधाओं का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। वहीं उनके आगमन को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो यहां पर की गई हैं। तो 90 करोड़ की लागत से बना है आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। तो सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से योजनाओं का लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाएगा। तो 20,000 से ज्यादा लोगों से संवाद भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधते हुए नजर आएंगे। तो करीब 1 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी और उनके आगमन से पहले तमाम जो तैयारियां हैं उनके स्वागत के लिए सुरक्षा भी पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। बड़े बड़े कटआउट जो हैं वो सड़कों पर लगाए गए। संवाददाता सुशांत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशांत, आपका रुख करना चाहेंगे। आज पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, कई सौगातें आज काशी वासियों को। उससे पहले आगमन को लेकर किस तरह की तैयारी है, सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद, तस्वीर के जरिए दिखाइएगा। देखिए, दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी नहीं बल्कि पूर्वांचल को 6,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा देने जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वहां चारों तरफ होर्डिंग, बैनर, पोस्टर है और ये वाराणसी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कर तैयार हुआ है। फेज 1 का लोकार्पण पहले हो चुका था प्रधानमंत्री के द्वारा और अब फेज 2 और फेज 3 का जो लोकार्पण है वो वाराणसी में होने जा रहा है। दरअसल इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की खासियत ये है कि 40 से भी अधिक खेलों की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग होगी। ओलंपिक के में जो गेम्स होते हैं उसमें से 24 गेम्स की फुल ट्रेनिंग यहाँ पर होगी। 180 जो स्पोर्ट्स के हॉस्टल्स हैं वो यहाँ पर आवंटित हैं, जिसमें 90 लड़कियों के लिए है और 90 लड़कों के लिए है। साथ ही आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा बनारस इस समय होर्डिंग पोस्टर से पट गया है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री वाराणसी आ रहे हैं। तो ऐसे में उनके संसदीय क्षेत्र में जो उनके स्वागत की तैयारियां हैं वो भी भव्य तरीके से की गई है। इसके साथ ही बात करें काशी को मिलने वाले खास तोहफों की, तो सबसे पहले जिस तरीके से हमने दिखाया कि वाराणसी का ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो 219 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, पूर्वांचल के खिलाड़ियों की एक लंबे समय से मांग रही है कि उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध कराया जाए। खुद प्रधानमंत्री मोदी से यहाँ पर जो खिलाड़ियों ने मांग भी की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आज से लगभग 4 साल पहले। उस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा। तो वो ट्रेनिंग सेंटर आज बनकर सामने दिखाई दे रहा है, जिसका लोकार्पण होने वाला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आंख के अस्पताल के रूप में शंकरा आई हॉस्पिटल जो है उसका भी शुभारंभ आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और वहां पर लगभग 1,500 लोगों से संवाद करेंगे। हालांकि वहां पर मीडिया को अनुमति नहीं दी गई है। मीडिया को अनुमति वाराणसी के इसी सिगरा कॉम्प्लेक्स में जो जनसभा होनी है और जहां से सारी योजनाओं का शुभारंभ होना है वही मीडिया रहेगी। इसके साथ ही जो सारनाथ में प्रो पुअर योजना के तहत 90 करोड़ की जो विश्व बैंक से धनराशि मिली है उसका उपयोग करते हैं। न सिर्फ सारनाथ का सौंदर्यीकरण किया गया शानदार तरीके से, बल्कि वहां पर जो वेंडिंग जोन है, जो ठेला पटरी वाले हैं उनको हेरिटेज ठेले उपलब्ध कराए गए हैं। दिवाली से पहले उनको रोजी रोटी के नए साधन उपलब्ध कराए गए हैं, जो दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये 3 प्रमुख योजनाएं हैं जिसका शुभारंभ होगा। इसके साथ ही और बहुत सारी योजनाएं हैं जो आज जमीन पर उतरने वाली है। बात की जाए वाराणसी में तैयारियों की, सुरक्षा इंतजामों की, तो आप अभी से ही देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी जो सड़क है उसको नो एंट्री जोन में तब्दील कर दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनकी गाड़ियां भी आ रही है, कुछ देर बाद वही बंद हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी खामी जरूर देखने को मिलेगी, अंतिम चरण तक यहाँ पर तैयारी दिखाई दे रही है। देखिए, प्रधानमंत्री को आज ही आना है कुछ घंटे बाद, पर अभी भी जेसीबी लगाकर यहाँ पर सड़कों का मरम्मत कराया जा रहा है। तो ये थोड़ी सी जो तैयारियों में जो मुकम्मलता है वो नहीं दिखाई दी है। बाकी जो वाराणसी में जो तोहफों की सौगात है वो जरूर दिखाई दे रही है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विकास यात्रा है वो पोस्टर्स के माध्यम से दर्शाई गई है। और देखिए सुशांत, यानी कहा जाए तो काशी तैयार है, पीएम का इंतजार है, और जिस पोस्टर की आप बात कर रहे हैं हवाई अड्डों का सुशांत, तो उसमें 10 हाथ वाला पोस्टर पीएम मोदी का काफी चर्चाओं में है। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि वो सुर्खियों में रहें और प्रधानमंत्री का स्वागत अभूतपूर्व तरीके से किया जाए। और इसीलिए इस तरीके के पोस्टर जो है वाराणसी शहर के विभिन्न इलाकों में लगाए गए हैं। और हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से जीत मिली है उससे पहले ही पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार वो भारी संख्या में जो है वो यहाँ पर स्वागत के लिए सड़कों पर उतरेंगे और साथ ही पोस्टर्स और बैनर्स के माध्यम से भी अलग तरीके से स्वागत की तैयारी की जाएगी, जो तैयारियां इस समय वाराणसी में दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि 2024 का जो ये है माना जा रहा है कि अंतिम दौरा होगा और इस ऐसे में 2024 की सबसे बड़े विकास कार्यों का जो तोहफा है वो वाराणसी को मिलने जा रहा है। देखिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो ये बनकर तैयार हुआ है, जैसा कि आपने रिपोर्ट्स में देखी होंगी, इस तरीके से यहाँ पर हर एक गेम्स के लिए अत्याधुनिक मशीनों के साथ अत्याधुनिक जो बिल्कुल सुशांत, लेकिन आज के इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो कौन कौन वीवीआईपीज यहाँ पर मौजूद रहेंगे पीएम के अलावा, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, साथ में उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो मौजूद रहेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो कई मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, खेल मंत्री मौजूद रहेंगी और साथ ही जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री उनसे भी संवाद करेंगे और किस तरीके से पूर्वांचल के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएं, उसकी जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। इसलिए उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और वाराणसी, ठीक है सुशांत, आप इस हलचल को, इन तैयारियों को और इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो काशी पूरी तरीके से तैयार है पीएम के स्वागत को लेकर। तो आज वाराणसी को बड़ी सौगात पीएम की तरफ से मिलने जा रही। तो पीएम मोदी 300 बेड के शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा यूपी का यह सबसे बड़ा आंखों का अस्पताल होगा। यह अस्पताल कांची कामकोटी पीठम की ओर से वाराणसी में खोला गया है। उद्घाटन के मौके पर कांची पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती भी मौजूद रहेंगे। बीस अक्टूबर को पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं और इसी दिन वाराणसी को यूपी के सबसे बड़े आई हॉस्पिटल की सौगात मिली। कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य की मौजूदगी में प्रधानमंत्री यूपी के सबसे बड़े आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इट्स अ वेरी बिग डे फॉर अस, हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आना ही इटसेल्फ बहुत बड़ा हो जाता है। एंड प्रधानमंत्री जी के साथ तो चीफ मिनिस्टर जी भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, साथ साथ में हम शंकराचार्य भी आ रहे हैं। तो इन तीनों का एक साथ आना इज़, आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे आंख का पूरा इलाज संभव होगा। वी हैव ऑल स्पेशलिटीज, सारे आँख के जो स्पेशलिटीज़ होते हैं लाइक आँखों के ट्यूमर्स, कैंसर्स, कॉर्निया मतलब काला पुतली का प्रॉब्लम्स, ग्लॉकोमा, कैटरैक्ट दैट इज़ मोतिया, उसके बाद रेटिना का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम, बच्चों का आँखों का प्रॉब्लम जिसको पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वो सब इसमें अवेलेबल है। सो एंड वी हैव कंसल्टेंट्स एट दैट लेवल हियर, सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो एवरीथिंग जो भी ऑफ्थल्मोलॉजी में आपको चाहिए वो सब एक ही छत के नीचे हो जाता है। सो पेशेंट्स को यहाँ वहाँ भटकने का जरूरत नहीं पड़ती। अस्पताल में 9 ऑपरेशन थिएटर के साथ ओपीडी और मरीजों को भर्ती करने की भी सुविधा होगी। अस्पताल में हर साल 30,000 गरीब लोगों की आंखों की मुफ्त सर्जरी का लक्ष्य रखा गया है। अस्पताल क्रॉस सब्सिडाइजेशन मॉडल पर काम करेगा, जिसमें भुगतान करने वाले मरीजों से मिले पैसों को जरूरतमंद मरीजों के उपचार पर खर्च किया जाएगा। करीब 110 करोड़ की लागत से तैयार यह अस्पताल यूपी में आंखों का अब तक का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। अस्पताल में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड जो मशीनें हैं, सबसे अत्याधुनिक मशीनें जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और
आई स्कैन से लेकर के ये ग्लेज़र तक की सुविधाएं जो है वो इस अस्पताल को उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ही ये सपना रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे बेहतर पूर्वांचल को दी जाए, तो उस कड़ी में एक मील का पत्थर शंकरा आई हॉस्पिटल शामिल होने वाला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनों को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जिसके जरिए आँखों का इलाज संभव हो पाएगा। इसके अलावा बी स्कैन मशीन, ये जो मशीनें हैं ये उत्तर प्रदेश में बेहद कम जगहों पर थी, पर अब वाराणसी में सबसे बड़े आई हॉस्पिटल पर ये मशीनें उपलब्ध होंगी। जब आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये आई स्कैन मशीन है, इसकी मदद से पूरी आँखों को स्कैन किया जाएगा। तो ये सारी मशीनें यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई हैं। यह अस्पताल वाराणसी समेत पूर्वांचल और आसपास के राज्यों के मरीजों के लिए बड़ा वरदान माना जा रहा है। शंकरा आई हॉस्पिटल में एक साथ कई मरीजों की अत्याधुनिक मशीनों से जांच की व्यवस्था की गई है। आई हॉस्पिटल में मरीजों की जांच को लेकर इलाज तक अत्याधुनिक मशीनों से किया जा रहा है।